Hello friends, welcome to my channel Think It with Atish. In this lecture, we are going to solve some more example on DFA construction. Let's see one example. Construct a DFA for the set of strings over the alphabet A, B such that the length of the string mod 2 अगर हम लेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जो भी स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे हम वो ओवर द अल्फाबेट क्या होगी, A, B। तो अगर लेंथ मॉड 2 अगर लेंगे और उसका रिमाइंडर हमें जो 0 चाहिए, तो दीज आर द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी present in the language. So minimum length string is epsilon. Epsilon means the zero length string. Suppose we will take 0 mod 2, that is become 0. So zero length string will also come. Then two length strings, all the two length strings will come in this, because 2 mod 2 reminder will always come to 0. Again, in the multiple of 2's, we will always get the remainder 0. If I will take 3 mod 2, then remainder should be 1. So I don't require such type of strings in the language. Now we can clearly see that this language is infinite language. मतलब इसमें क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगे। जब भी लैंग्वेज अगर फाइनाइट होगी तो डेफिनेटली रिमेंबर वन थिंग कि उसके लिए हम डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट लैंग्वेज अगर इन्फिनाइट होगी तो वी मे डिजाइन डीएफए और वी मे नॉट बी एबल टू डिजाइन ए डीएफए फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज। Now let's see if we will able to get a DFA for such type of strings or not. तो हमने देखा है कि जैसे भी कोई भी अगर डीएफए अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होगी वो क्या है, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन अगर जब भी हमारे लैंग्वेज में ऑकर होता है तो मैंने एक बात बताई है आपको कि एप्सिलॉन आने के बाद देयर इज नो अनदर वे देन एक्सेप्टिंग एप्सिलॉन इन इनिशियल स्टेट इटसेल्फ। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट्स को ही हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया। फिर हमें क्या करना है, दूसरी जो स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्ट करनी है, दैट इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो यहाँ पे ए एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पे A, B और A, B करेंगे तो ऑल द टू लेंथ स्ट्रिंग्स विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस। लेकिन इसके बाद अगर हम सेल्फ लूप देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, 3 लेंथ स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हम सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या, हम सेल्फ लूप नहीं दे सकते, क्योंकि 3, 4, 5 मोर देन 2 लेंथ स्ट्रिंग सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो जो 4 लेंथ स्ट्रिंग है तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, अनदर वे, यहाँ पे A सपोज Q3 एंड अगेन Q4, इससे क्या हो जाएगा, 4 लेंथ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी जो कि पॉसिबल होगी ओवर द अल्फाबेट A, B। लेकिन फिर से 6 लेंथ एक्सेप्ट करना है कि हम ऐसे प्रोसीड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, बिकॉज द स्ट्रिंग्स अवेलेबल इन द लैंग्वेज आर नॉट फाइनाइट। मतलब हम ऐसे अगर चलेंगे तो एंड कहीं पे नहीं होगा, हमें बहुत सारी स्टेट्स लगेगी। और हमने देखा है कि जब हमें कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए तो हमें मिनिमल नंबर ऑफ स्टेट्स लेनी है। तो लेट्स टेक अनदर वे। तो अनदर वे में क्या क्या हो सकता है कि जैसे एक पॉसिबल सोल्यूशन है कि मैं इवन और ऑड लेंथ स्ट्रिंग में इनको डिवाइड कर सकता हूँ। बट पहले हमने देखा है कि 0 लेंथ स्ट्रिंग है तो मुझे इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाना ही पड़ेगा। ओके, देयर इज नो अनदर वे। तो यहाँ पे 0 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। फिर 1 लेंथ के लिए क्या करूंगा मैं, A, B, सो दिस इज Q1, A, B मतलब क्या, 1 लेंथ स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट A, B। ओके, तो Q1 के लिए क्या जाएगा, आइदर A जाएगा या B जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 1 लेंथ स्ट्रिंग जाएगी। फिर 2 लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, A, B और B और B ये होगी। तो ये सारे 2 लेंथ स्ट्रिंग हमें क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है। सो दिस इज Q2। तो मैं इसको क्या करूंगा, फाइनल स्टेट बना दूंगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0, 1, 2। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे इवन और ऑड में डिवाइड करना है इनको, तो यहाँ पे 0 लेंथ स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगा, 1 लेंथ स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी।
और टू लेंथ स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी। तो अगर मैं यहाँ से फिर से ए कॉमा बी ऑकर होता है तो वापस आ जाऊंगा तो ये कहा क्या एक्सेप्ट करेगा, थ्री लेंथ। फिर से ए कॉमा बी मिल जाएगा मुझे तो यहाँ पे फोर लेंथ। सिमिलरली फिफ्थ लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, सिक्स लेंथ वाली स्ट्रिंग अगेन एक्सेप्ट होगी। ओके, तो ऐसे करके हम इवन और ऑड में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये ऑड लेंथ वाली स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी और इवन लेंथ वाली स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी। तो जो भी इवन लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो जाएगी। और ऑड लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी क्या, नहीं होगी। मतलब ये क्या है, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, जीरो रिमाइंडर, वन रिमाइंडर और टू के मल्टीपल में सारे रिमाइंडर। तो टू के मल्टीपल में टू मॉड टू आएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगेन माई क्वेश्चन इज दैट इज दिस ए मिनिमल डीएफए, कैन वी रिड्यूस इट? यस वी कैन रिड्यूस इट, यस वी कैन रिड्यूस इट। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम, तो ये वाली जो स्टेट है इसे बस बस हमने क्या किया है, इनिशियल स्टेट को क्या किया, फाइनल स्टेट, मतलब जीरो लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है इसमें बस। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, हम इनिशियल स्टेट को तो हमें फाइनल बनाना ही बनाना है, तो इनिशियल स्टेट को मैंने फाइनल बना दिया, देयर इज नो इशू। बट यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ ए कॉमा बी लेके Q1 में, तो ये कौन सी हो गई, ये जीरो लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, वन लेंथ हो गई। तो यहाँ से अगर मैं वापस आ जाऊं ए कॉमा बी कोई भी अल्फाबेट लेके, तो ये कौन सी वाली स्ट्रिंग हो गई, देखो जीरो लेंथ, ये क्या हो गया, वन लेंथ। और यहाँ पे अगर ए कॉमा बी मिलता है तो फिर से मैं वापस आ रहा हूँ तो ये बिकम टू लेंथ। ओके, सिमिलरली ए कॉमा बी मिला मुझे कोई भी ए और बी में से, तो ये थ्री लेंथ, अगेन फोर लेंथ, फिफ्थ लेंथ, मतलब जो भी सारे स्ट्रिंग्स हो गए, जैसे कि डब्ल्यू मॉड टू अगर लेंगे जिसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए वो एक्सेप्ट करना है हमें, तो वो सारी चीज यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। और अदर देन दिस सारी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएगी, रिजेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज ए मिनिमल डीएफए फॉर W mod 2 strings where the remainder we want is 0. Understood? Okay. Let's take one more example. In this, we have to construct a DFA for the set of all the strings over the alphabet A comma B only such that W mod 2 equal to 1। मतलब क्या है, string is not divisible by 2 होनी चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। तो जीरो मॉड टू क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, जीरो आएगा तो एप्सिलॉन वाली स्ट्रिंग आएगी क्या, नहीं। लेकिन वन मॉड टू अगर लेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, वन। सिमिलरली थ्री मॉड टू अगर लेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इसका अगर हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, जो डायरेक्टली मिनिमल वाला डीएफए है वही हम लेते हैं। तो वहां पे क्यू नॉट स्टेट थी और वन दूसरी क्या थी, Q2 स्टेट थी। तो जो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही थी वो कौन सी आ रही थी, जीरो लेंथ, टू लेंथ, फोर लेंथ, सिक्स लेंथ। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग आ रही थी वो कौन सी आ रही थी, वन लेंथ, थ्री लेंथ, फाइव लेंथ, सेवन लेंथ। ओके, तो हमें क्या करना है इसमें, रिमाइंडर क्या चाहिए, वन चाहिए। मतलब वन कब आ सकता है, जैसे कि थ्री लेंथ स्ट्रिंग होगी तो रिमाइंडर वन आ सकता है, फाइव लेंथ स्ट्रिंग होगी तो वन आ सकता है, सेवन लेंथ स्ट्रिंग होगी तो वन आ सकता है। ओके, तो उसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, तो जो हमें अगर W mod 2 इक्वल टू रिमाइंडर अगर जीरो चाहिए था तो हमने क्या किया था, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया था। बट हमें अभी वैसा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हमें कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, वन लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमें हमेशा क्या चाहिए, वन चाहिए। तो इसे हमें फाइनल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वन मॉड टू अगर लेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वन। तो सिमिलरली इसके बाद ए कॉमा बी आता है तो फिर से हम कौन से स्टेट पे जाएंगे, क्यू नॉट स्टेट पे। तो यहाँ पे देखो वन लेंथ, टू लेंथ, अगेन थ्री लेंथ। तो थ्री मॉड टू अगर लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन। सो वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी वेयर द रिमाइंडर इज वन।
ओके, तो यहाँ पे हमें एक और बार चेक करना है कि स्टेट्स कंप्लीट है या नहीं। जैसे क्यू नॉट, तो ए कॉमा बी के लिए ट्रांजिशन है तो क्यू नॉट कंप्लीट है, और सिमिलरली क्यू टू ए कॉमा बी के लिए ट्रांजिशन है तो क्यू टू भी कंप्लीट है। और इसे क्यू वन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्यू वन क्यू टू कुछ भी। ओके, तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा या स्ट्रिंग एक्सेप्ट, वो हम चेक करेंगे। जैसे कि अगर हम अदर देन लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो अगर लेते हैं तो वो रिजेक्ट करनी चाहिए। सपोज ए मैंने ले लिया, तो ए और ए ये नॉन फाइनल स्टेट में जा रहा है, जैसे कि रिजेक्ट कर रहा है। और वन मोर स्ट्रिंग इफ यू विल टेक ए बी, सो ए बी, again it is going to non final state, it is rejecting, and it will accept all the strings which are present in the language. So we can say that this is a language acceptance finite automata or language acceptance DFA. Okay, so this is the second example over the mod. Again, if we will take mod 3, because we have to get a generalized solution, so we will take one mod 3 example. So अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मॉड 3 अगर लेंगे तो उसका रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो उसी उसके लिए पहली जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या आएगी, 0 मॉड 3 अगर देंगे तो उसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। सो वी आर इंक्लूडेड एप्सिलॉन। सिमिलरली 3 के मल्टीपल में जो भी स्ट्रिंग्स होगी वो क्या होगी, वो सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में प्रेजेंट होगी, जैसे कि 3 लेंथ 6 लेंथ। ओके, सो इनिशियली वी हैव टू एक्सेप्ट epsilon, so there is no another way other than making initial state as a final state. तो ये 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई, और 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगी, 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग इस स्टेट में जाएगी, और फिर से जो 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग होगी वो बैक टू कहाँ आएगी, क्यू नॉट। ओके, सो ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, यहाँ पे भी ए कॉमा बी। और अगर ऐसे लिखेंगे तो सारी स्टेट्स कंप्लीट हो जाएगी, जैसे क्यू नॉट कंप्लीट है, क्यू वन भी कंप्लीट है, और क्यू टू भी कंप्लीट है, क्योंकि ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी दोनों के लिए भी सिंगल ट्रांजिशन अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, again it is going back to q naught, 3 length, 4 length, 5 length, 6 length, 7 length, 8 length. Okay, we will get multiple of 3, all the strings are accepted by this particular finite automata, and other than multiple of 3 strings are rejected by this particular finite automata. तो यहाँ पे अगर हमने देखा होगा कि जो मॉड 2 वाला एग्जांपल था, तो उसमें रिमाइंडर कौन से थे, आइदर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो 2 रिमाइंडर थे, तो हमें कितने स्टेट्स लग रहे हैं, 2 स्टेट्स लग रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेकंड वाला एग्जांपल लिखा था हमने, उसमें भी मॉड 2 निकाल रहे हैं हम, तो उसमें भी 2 ही रिमाइंडर आएंगे, आइदर 0 और 1। तो उसे भी हमें कंस्ट्रक्ट करने में कितने स्टेट्स लगे, 2 स्टेट्स लगे। और अलॉन्ग विद दैट हमने और एक एग्जांपल देखा, जैसे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मॉड 3 अगर लेंगे जिसका रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कितने रिमाइंडर पॉसिबल है, आइदर रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। स्ट्रिंग का अगर मॉड लेंगे तो मॉड 3 लेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आइदर 0, 1 और 2। तो 3 रिमाइंडर आएंगे, तो कितने स्टेट्स लग रहे हैं हमें, 3 स्टेट्स। सो इन जनरलाइज वे नोट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मॉड n होगा, और जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, 1 चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स टू कंस्ट्रक्ट ए DFA कितने लग सकते हैं, n states we require to construct such type of DFA. Okay, so this is very important in perspective of गेट। गेट में आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली एग्जांपल देंगे और बोलेंगे कि इस एग्जांपल में कितने नंबर ऑफ मिनिमल स्टेट्स रिक्वायर्ड है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। In next lecture we will see more examples about the DFA. Okay, so till then thank you so much and keep watching.